घर के ड्राइंग रूम में तेज बहस चल रही थी। रवि गुस्से में तमतमाया हुआ खड़ा था और उसके सामने नीतू खड़ी थी, आंखों में आंसू और होठों पर शिकायत। नीतू गुस्से में, हर बार तुम्हारे मम्मी पापा ही सही होते हैं क्या? मैं यहां नौकरानी बनकर नहीं रह सकती रवि। रवि चीखते हुए, तो क्या करूं मैं? घर से निकाल दूं उन्हें। नीतू तेज आवाज में, हाँ, जब तक वो इस घर में है चैन से नहीं रह सकती मैं। नीतू की बातें सुनकर रवि का दिमाग गुस्से से भर गया। वह बाहर निकला और मां को आवाज लगाई। रवि, मां, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी नरक बन गई है। तुमको रहने का इतना शौक है ना, तो जाओ कहीं और जाकर रहो। सरला सहमी हुई धीरे से, बेटा, मैंने क्या किया है? मैंने तो हमेशा तुम्हारी भलाई ही चाही है। रवि चीखते हुए, चुप रहो। और बापू, आप भी अब कुछ मत बोलना। बहुत हो गया आप दोनों का ड्रामा। श्यामलाल धीरे से, बेटा, ये तरीका नहीं है बात करने का। रवि ने अचानक अपने बाप की तरफ हाथ उठा दिया। हाथ जमीन तक नहीं पहुंचा, लेकिन इज्जत जरूर गिर गई। उस एक पल में घर की दीवारें कांप गईं। नीतू कमरे से बाहर चली गई और रवि अकेला खड़ा रह गया। तभी उसे अपने कमरे में मां की पुरानी डायरी मिलती है। वो पढ़ता है, आज रवि ने पहली बार चलना सीखा, गिरा लेकिन मुस्कुराया। मैंने उसे गोद में उठाया और सोचा, ये बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। वो नीचे गया। माँ बाप अब भी चुपचाप बैठे थे। रवि कांपती आवाज में, मतलब तूने अपनी बीवी के कहने पर अपनी माँ को गालियां दी, अपने बाप के ऊपर हाथ उठाया? देख, मैं यह नहीं जानता कि कौन सही है और कौन गलत, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि माँ बाप चाहे कितने ही खराब हों, कितने ही नालायक लेकिन औलाद उनको सजा नहीं दे सकती, कभी नहीं दे सकती। रवि आगे बोलता है आंसुओं के साथ, इस दुनिया में बस हमारे माँ बाप ही हैं जो हमसे बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी मतलब के प्यार करते हैं। जब वो हमें बिना किसी उम्मीद के इतना बड़ा कर सकते हैं, तो तू सोच भी कैसे सकता है कि वो हमारे बारे में बुरा सोचेंगे? माँ की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। बाप ने रवि के कंधे पर हाथ रखा। श्यामलाल, समझ गया बेटा, देर से सही पर समझा, यही काफी है हमारे लिए। नीतू दरवाजे से यह सब देख रही थी। वह भी कुछ सोचने पर मजबूर हो गई थी। एक परिवार टूटा तो नहीं, लेकिन झुका जरूर, और वहीं से फिर से उठ खड़ा हुआ, प्यार और समझदारी के सहारे।